नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं, कोई भी अनुभव, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। ये जो आज की कहानी है ये फाइनल पार्ट है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी गुजारिश की अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं सुने हैं तो ज़रूर सुनिएगा, अदरवाइज आपको कहानी समझ नहीं आएगी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं पूरी कहानी का फ्लैशबैक आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो पॉसिबली बेहद मुश्किल है। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगती है, शेयर कर दिया करो। और पहली बार आए और आपको लगता है कि कंटेंट हमें अच्छा लगा, हम इस तरह के कंटेंट और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइएगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक अपने को आगे उन्नति नहीं मिलेगी। कहानी पर आते हैं। जैसा आपको पता है, पिछले भाग में हम कहाँ तक पहुँचे थे। गौरव की ये जो माता जी हैं, ये हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पाठ करके जैसे ही मंदिर के सामने पट बंद करती हैं और पलट कर बाहर जाने वाली होती है, मतलब घर के, तो देखती क्या है, गौरव के जो पिता है, जो कि मास्टर जी हैं बड़े स्कूल में, बड़े विद्यालय में, और जो कि बहुत ऐसी ज्ञानवर्धक बातें कर रही थी कि भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, तुम लोगों के मन का वहम है, वो कोई बीमारी हो सकती है, वो कोई समस्या हो सकती है, ये ऊपरी हवाएं होती ही नहीं हैं। जो मर गया वो खत्म हुई बात। उसके बाद प्रेत बनना या लोगों को दिखना या प्रेत के माध्यम से कोई आदमी बात करना सब मूर्खता है, ये कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए वो काफ़ी विद्वान है और जब तक सामने कोई चीज़ नहीं होती ना, उसे मानना बेहद मुश्किल होता है। मैं एग्री करता हूँ इस बात के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ही घर में, ये मानिए कि इन्होंने अपनी धर्मपत्नी का रास्ता रोक रखा है और वो घर से बाहर जाना चाहती है क्योंकि ये काफ़ी डरावना है। ये अपने घर में एक ठीक चौखट के सामने गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं और हर किसी को, पूरे गांव में हर किसी को ये पता है कि ये ही वो शुरुआत थी जो उस लड़के के साथ हुई थी। यानी अब जिसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा हुआ है, जिसको सभी लोग पूरे गांव के बोल रहे हैं कि ये प्रेत के वश में है। प्रेत जो वहां से कर रहा है, गांव के बाहर से, दूसरे छोर से, वो ये यहां पर कर रहा है। लेकिन ये मास्टर जी तो अभी फिलहाल उसकी नजरों में नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि दरवाजा बंद है और परछाई तभी बन सकती है जब प्रेत और आप एक सीध में हो। ये बात मैंने शायद अपने पहले भाग में बताई थी। अगर प्रेत आपको देख सकता है और वो एकदम सीध में, जिसे कहते हैं ना कि एकदम आमने सामने, भले ही कितनी दूरी हो, ठीक है, लेकिन अगर उसकी नजर आप तक आ रही है, आप पर पड़ रही है, तो हाँ, वो परछाई बनाने में सक्षम है। लेकिन ये तो अपने घर के अंदर है, तो इसका मतलब क्या पूरे गांव में, हर घर में किसी एक पर प्रेत है। ये लोग आपस में इस बात को अब समझाएं, बताएं कैसे। खैर, ये जो गौरव की माता जी हैं, ये यहां से शोर मचाना शुरू करती हैं। मतलब इनके मन का जो डर है, अब ये आवाज और चीख बनकर निकल रहा है। अब इनकी चीख पुकार सुनकर गांव के बाकी लोग आते हैं। दरवाजा जैसे ही खोलकर देखते हैं तो हाँ, उनको भी वही सब दिख रहा है। कहते हैं, भाभी जी इनको क्या हुआ है, ये उसकी तरह क्यों कर रहे हैं, क्या इन पर भी प्रेत आ गया है? और अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, जल्दी से इधर से निकल जाइए, क्योंकि जब ये इस तरह की कुछ भी हरकतें हुई है, उसने जब लड़के ने करा था तब पंडित जी को ले गया था। आप इसके बिल्कुल पास मत रहो, आप बाहर आ जाओ और हम इसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कम से कम गाँव में ये समस्या किसी और पर नहीं आएगी। ये जो कह रहा था, अब ये घूम रहा है। अब ये गाँव में धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रहा है और जब इनका दायरा बढ़ जाता है, उस जगह को श्रापित होने से बड़ी ताकतें नहीं रोक सकती। ये बहुत अजीब है। ये जो माता जी हैं, इनको किसी तरह की कोई क्षति नहीं, कोई हानि नहीं पहुंचाई। बस वो अपने आप, ये कह सकते हैं ना, वो अपने में खेल रहा है, ठीक है। और जब वो खेलता है किसी के भी माध्यम से, प्रेत भूत ये जो होते हैं, तो हाँ, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
यहाँ ये सीधी भागती हुई जाती हैं उसी शिष्य के पास जो कि पंडित जी का दाहिना हाथ है, ठीक है। उन्हें सारी बातें बताती हैं और वो कहती हैं कि माँ आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी, और ये जो है इसे मैं बांधना जानता हूँ। पंडित जी ने वो मुझे कार्य करने नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूरे गांव की रक्षा के लिए ये काम जरूर करूंगा। उन्होंने कहा अगर तुम जानते थे तो तुमने पंडित जी के जाने से पहले ये काम क्यों नहीं करा। पंडित जी ने कहा बस मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन इस गांव पर जो समस्या आएगी, गांव में सभी को मिलकर एक साथ उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये फिलहाल अपने पति को बाहर खिड़की से ही देख रही हैं। उस शिष्य ने तो बस ये कहा कि मैं अब कुछ गांव के लिए पता नहीं वो क्या करने वाला था। ये जो गौरव की मम्मी है ये चिंतित हैं और डरी हुई हैं, लेकिन इनकी जो चिंता का विषय है वो पति नहीं है, अभी चिंता का विषय इनके बच्चे हैं। ये जो गौरव और उसकी जो बहना है ये जानते ही नहीं थे कि अभी फिलहाल हमारे घर पर क्या चल रहा है। पिता है उनकी जो तबीयत ये खराब हो रही है, बच्चों के सामने तो यही बोलना चाहिए कि पिताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब है। ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि कोई प्रेत है। फिर बच्चों को प्रेत समझाना भी बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो चीज़ दिखती नहीं हम उसे माने कैसे। अगर पिता ने किसी भी तरह का कुछ भी अपनी शक्ति से, मतलब प्रेत ने अगर अपनी शक्ति से कुछ दिखाया तो बच्चे तो उसे देखकर जादू समझेंगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। माँ दूर से इन दोनों को आवाज़ दे रही थी कि रुक जाओ, पापा की तबीयत खराब है, बेटा अभी अंदर मत जाओ, लेकिन इन दोनों ने एक नहीं सुनी, या ये कह सकता हूं कि प्रेत ने वो आवाज यहां तक आने ही नहीं दी। दरवाजा बंद होते के साथ ही ये जो भाई साहब हैं, गौरव के जो पिता हैं, इनके बहुत तेज तेज हंसने की आवाज आ रही है। ये मानिए कि उसने एक जो उम्मीद करी थी, ठीक है, कि अपनी इस शक्ति को बहुत ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए, कोई तो मेरे इर्द गिर्द हो जिसके माध्यम से मैं ये काम करूंगा। और ये दोनों बच्चे उसके सामने आ गए। इन दोनों बच्चों को मैंने बताया ना, माँ ने एक आदत डाल रखी थी कि कभी भी मन में डर हो तो जय श्री राम बोल दो। हनुमान चालीसा पूरी आप नहीं कर पाओगे बच्चों, कठिन होती है, कभी कभी याद करने में कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, शब्दों के उच्चारण ठीक नहीं हो पाते, इसलिए बस जय श्री राम बोल दो, तब भी हनुमान जी पूरी मदद करेंगे। ये जैसे ही दोनों घर में आए थे, अपने पिता की इस चीख को, इस हंसी को सुनकर दोनों के मन में डर बैठ गया और इन्होंने चिल्ला चिल्ला कर जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 या 2 सेकंड का या 3 सेकंड का खेल हुआ होगा, दोनों बच्चे बेहोश हो गए, क्योंकि वो पिता का रूप जो है बहुत ज्यादा भयानक था। मतलब जमीन पर वो एक तो जानवरों की तरह बैठे हुए थे, ठीक है। उनका चेहरा, बच्चों ने बताया कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे मोम पिघल रही हो, इस तरह से उनका चेहरा पिघलता हुआ लग रहा था। लेकिन खैर ये तो तब की बात है जब दोनों बच्चों को होश आया कि उन्होंने बताया कि हमने पिता के चेहरे को पिघलता हुआ देखा था। मां एकदम से ही घर में आती है और वो ये भूल जाती हैं कि जिससे मैं अब आमना सामना करने जा रही हूं ये प्रेत शक्ति से ग्रस्त है, लेकिन उसे सिर्फ अपने बच्चे दिख रहे थे। दोनों बच्चों को बेहोशी की हालत में घर से घसीट कर खींच कर बाहर लाती है, दरवाजा बंद करती है। फिर से जितने भी पड़ोस के लोग हैं मदद के लिए आगे आते हैं और वो कहते हैं कि बहन अब तुम इस घर में तभी जाओगी जब वो जो मतलब पंडित जी हैं, मतलब जो उनका शिष्य है, अपनी पूजा संपन्न नहीं कर लेता, तब तक मत जाना। अब ये परेशान है। बच्चों को तकरीबन 30-35 मिनट बाद होश आता है। ये दोनों बच्चे एकदम ठीक हैं। गौरव कहता है कि मैंने अपने घर में माँ भूत देखा था। बेटा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, मैं जानता हूं कि भूत प्रेत होते हैं, और उस दिन भी मैंने कहा था, जो पिताजी आपको बता रहे थे, समझा रहे थे, वो मैंने सुना था, दबे कानों से मैं सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मैं बोला नहीं। हाँ माँ, मेरे को मेरे दोस्तों ने भी बताया कि उनके घर के सामने कोई सफ़ेद कपड़े में कोई औरत है, और वो जब रोती है, चिल्लाती है, कहते हैं कि अगर उसे किसी ने देखा और उसकी नज़र भी आपकी नज़र से मिल गई और उसने घूमना शुरू कर दिया तो वो अपनी शक्ति से आप तक आ सकती है। ये सब तुम्हें बेकार की बातें कौन बताता है? नहीं माँ, हमारे घर में मैंने उसी तरह की औरत देखी है। नहीं, तुम्हारे साथ घर में सिर्फ तुम्हारे पिता थे। नहीं नहीं, पिताजी तो एक कोने में बैठे हुए थे। नहीं, तुमने बताया कि पिता का जो चेहरा है तुमने पिघलता हुआ देखा है। हाँ देखा है।
लेकिन पिता सिर्फ एक कोने में बैठे थे, वो हमें डरा नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि वो खुद डर रहे हैं। हमारे घर के बीचों बीच मंदिर के ठीक सामने कोई औरत है और वो बहुत बड़े बड़े बाल हैं जैसे कि जमीन से छू रहे हों, और उसका चेहरा बड़ा अजीब सा था माँ, और वो हम उसे देखकर ये मानो कि हम बेहोश हुए थे, है ना गुड़िया। अब ये डरे जा रही है, ये कांपे जा रही है, क्योंकि इसे पता ही नहीं था इस गुड़िया ने कि क्या देखा है। माँ ने कहा कि नहीं, हमारे घर में और कोई नहीं है, मैं जब दरवाजा खोलकर तुम्हें लेकर आई हूं तो कोई भी नहीं था। माँ, वो अब भी घर में है। ये वो शक्ति है जिसे पंडित जी बाहर छोड़कर आए थे, जिसके बारे में ये बता रहा है। इनके घर के अंदर कैसे आ गई। दूसरी बात देखिए, इनके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। ये जो बहन है, मतलब गौरव की जो माँ है, ये वो शक्ति हैं जो कि हाँ, हनुमान चालीसा जब कर रही थी तो प्रेत को रोक रखा था इन्होंने। अब इनके घर में कैसे आ सकता है। पहली बात, ये जो पिता हैं, इन्होंने घर की सभी मूर्तियां खंडित कर दी थी घर में अंदर आते के साथ ही। मंदिर पर यह मानिए कि इस तरह से हाथ उसने मारा कि सारी मूर्तियां खंडित हुई हैं, और जो पट है वो बंद है। और तो और इसने बहुत सारे कागज, बहुत सारी ऐसी किताबें जो कि ईश्वर को समर्पित होती हैं, वो एक तरह से फाड़ दी थी। ठीक है, वो अपना पूरा विकराल रूप दिखा रही है इस टाइम। गांव के सभी लोग धीरे धीरे इस बात को सुनकर अब सहम गए हैं कि हाँ, अब इस घर में प्रेत है, तो अब वो गांव के अंदर आ चुकी है। गांव छोड़ना ही ठीक रहेगा, लेकिन जो पंडित जी के शिष्य हैं उसने ये कहा है कि मुझे आप 2 दिन का वक्त दो। 2 घंटे नहीं कट सकते ऐसे स्थिति में, तो हम 2 दिन तक क्या करेंगे। अब यहां पंडित जी उस वक्त सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सब लोग एक बार ये मन में मतलब प्रण कर लें कि एक कोई भी जगह रहे जिसकी वजह से मैं उस प्रेत को रोक पाऊंगा। बस एक कोई भी सदस्य पूरे गांव का जगह रहे। पंडित जी वहां सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन प्रेत के उस जादू की वजह से सबको नींद आई थी। अब यहां हालत देखिए इन सबकी डर के मारे क्या हो रही है। किसी को नींद नहीं आ रही। रात के तकरीबन इस कार्य में 8 सवा 8 बज चुके हैं। ये प्रेत जो है, इतनी आवाज, इतनी क्लियर आवाज आ रही है सभी को, और ये मानिए कि पता नहीं क्यों वो इस घर से बाहर नहीं आ पा रहा। ना जाने क्यों। भाई वो सारी मूर्तियां खंडित कर चुका है, ठीक है, वो सारी पुस्तकें, सारी किताबें ईश्वर को जो समर्पित होती हैं वो सब फाड़ चुका है। उसके पास एक उसका दास है जो कि वो ही करेगा जो ये प्रेत बताएगा, यानी गौरव के पिताजी। तो अब उसे बाहर आने में प्रॉब्लम क्या है। अब मैं बताता हूं कि ये बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। वो आना तो चाह रहा है, वो सबको अपना रूप दिखाना चाह रहा है, और वो चाहता है जैसे पंडित जी को ले जा चुका और उसकी वजह से वो प्रबल हो गया और मजबूत हुआ, गांव के हर सदस्य को ले जाना चाहता है। अब यहां पंडित जी के हाथों में एक छोटा सा मतलब हवन कुंड होता है ना, छोटा सा वो है, और उसमें भभूत वगैरह जल रही है, उसमें गूगल वगैरह की महक आ रही है, उपले की महक आ रही है, बहुत अच्छा सा एक मतलब जैसे हवन होता है, हवन सामग्री की जो महक होती है। उन्होंने उस घर के चारों तरफ चक्कर काटा पंडित जी ने, और पंडित जी ने कहा कि आप सभी को ये जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि प्रेत को यहां बांध रखा है मेरे आने से पहले ही। ये घर किन का है। गौरव की माताजी ने बताया कि ये मेरा घर है। आप मेहंदीपुर बालाजी जाती हो? नहीं। आपके पतिदेव? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं जाते। और आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको पता नहीं कि आपके घर की वजह से वो प्रेत, इतना ये कह सकता हूं कि दब गया है वजन से कि वो बाहर नहीं आ पा रहा। मेरे घर की वजह से? जी हां, आपके घर की वजह से। जो आप ये समझ रही हो कि साधारण तरीके से आप हनुमान चालीसा करती थीं, वो साधारण नहीं है। सिर्फ आपके ग्रह नक्षत्र की वजह से आज ये प्रेत यहां पर परेशान हो रहा है। अंदर अगर कोई नहीं है तो मैं अभी इस प्रेत को मुक्ति दे सकता हूं, लेकिन अगर कोई इनके साथ अंदर इस घर में है तो माफी चाहूंगा, जैसे हमने पंडित जी का साथ छोड़ दिया ऐसे वो भी यहां नहीं रह पाएंगे। इन्होंने हाथ जोड़ दिए। गौरव की माताजी ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि अंदर मेरे पतिदेव हैं, आप कुछ मत करिए, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ कोई समस्या हो। जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम इंतजार करेंगे। आज नहीं तो कल ईश्वर हमारी सुनेंगे और मैं इनको ठीक करके यहां से लेकर जाऊंगी। आप वो कार्य बिल्कुल मत करिएगा जिसकी वजह से मेरे पति देव पर कोई आंच आ जाए।
पूरे गांव ने गलत काम करा। इन सभी ने आगे बढ़ चढ़कर सभी ने डिसीजन क्या लिया कि पूरे गांव की भलाई के लिए तुम ये सब क्यों नहीं करने दे रही। उसने कहा कि मेरे पति हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। और रही बात प्रेत की, हाँ ठीक है हमारे घर में है, आप सब अपने घर में जाओ, आप सभी को कौन कह रहा है, लेकिन मैं अपने पति को कभी हानि नहीं पहुंचने दूंगी। रही बात प्रेत की, मैं जाकर उसे समर्पण कर दूंगी जो उसने कठिनाई दिखानी है, जो उसे अपना डरावना चेहरा दिखाना है, किसी को ले जाना है तो मैं हूं। पंडित जी ने कहा कि आप समझ नहीं रही हो, कल अमावस्या की रात है और अगर आज इस पर हमने काबू नहीं करा तो कल कर भी नहीं पाएंगे। इसको आप जितना इस घर में रखोगे उतना ये स्ट्रांग हो जाएगा, उतना प्रबल हो जाएगा। और हाँ, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि जाकर देखो, लेकिन अगर कहीं से भी आपके इस घर में कहीं भी एक रोशनदान है, वहां से देखो आपके पति की सेहत धीरे धीरे गिर रही होगी। वो जैसे थे वो वैसे बिल्कुल नहीं होंगे। आप जाकर एक बार देख लो। मैं उनकी भलाई के लिए बोल रहा हूं कि उन्हें मुक्ति दिलवाओ। इन्होंने जाकर रोशनदान से देखा तो इनके पतिदेव की उम्र तकरीबन, ये जैसा जितना समझ पाई देख पाई, वो 25-30 साल बड़े लग रहे हैं अपनी उम्र से। एक कोने में जमीन में बैठे हैं और किसी के जैसे आदेश सुन रहे हो। जमीन पे बैठे हैं, हाथ जोड़ रखा है और इस तरह से कांप रहे हैं उसे देखकर। इन्हें नहीं दिख रहा माता जी को, लेकिन ये अपनी उम्र से इतने बड़े दिख रहे हैं। ये रोती हैं और चिल्लाकर एकदम बोलती हैं, गौरव के पिताजी आप खड़े हो जाओ, आप डर क्यों रहे हो, आप दरवाजे तक आओ, आप बाहर आओ। अब ये एकदम खड़ा होकर बिल्कुल रोशनदान के सामने लड़की की आवाज में क्या बोलता है, तू दरवाजा खुलवा तो सही, दरवाजा तो खुलवा, मैं अभी आती हूं बाहर। अब इसने इतना सब कुछ सुना और ये 3 कदम पीछे हट गई। पंडित जी का जो शिष्य है कहता है, देख लिया आपने, मैं इसीलिए कह रहा हूं इनको मुक्ति जरूरी है, इनके ऊपर जो खेल हो रहे हैं उसे हम नहीं कर सकते ठीक। तो उन्होंने कहा कौन कर सकता है, मैं अपने पति को हर हाल में ठीक करूंगी। एक ही कार्य हो सकता है, मेहंदीपुर बालाजी, लेकिन वहां तक आप इन्हें लेकर कैसे जाओगे। मैं कैसे भी लेकर जाऊंगी, मेरी मदद कोई भी करेगा, मेरी मदद ईश्वर करेंगे, राम जी मेरी मदद करेंगे, लेकिन मैं इन्हें जरूर लेकर जाऊंगी। आप नहीं ले जा पाओगे बहना। मैं आपको बताऊं कि ये दरवाजा खुलने के बाद यही प्रेत, यही पति जो हैं, ये अपना वो रूप दिखाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कुछ बोलती, इससे पहले आवाज आई किसी की कि इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। अब सभी लोग जो वहां पर एकत्रित थे उन सभी ने पलट कर देखा तो ये पंडित जी जो हैं, जो हमारे पंडित जी अब साथ नहीं हैं, उनके गुरु थे जो अब आए हैं। सबने उन्हें देखा, हाथ जोड़े और कहा कि आप यहां कैसे, आप तो मेहंदीपुर बालाजी चले गए थे। हाँ चला गया था, लेकिन कुछ समय पहले ही मैं वापस आया था, तो आज अपने गांव मिलने आया था। देखा मैंने सभी लोग ना जाने किसी चिंता में हैं, क्या हुआ क्या है, सब कुछ इन्हें बताया गया। इन्होंने कहा कि वो किसी को ले जा चुका है, तो बताया कि हाँ पंडित जी अब नहीं रहे। इनकी आंखों में एकदम आंसू आए। पंडित जी इनके पुत्र जैसे थे। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब यहां पर मैं समस्या को रोक दूंगा, ये जो बाधा है, लेकिन बहना आपको ये घर हो सकता है कि छोड़ना पड़े। हाँ पूरा गांव मिलकर इनकी मदद करेगा और इनके लिए एक ऐसा ही, जैसा कच्चा पक्का जो भी घर है वैसा बनाएगा, अगर सभी लोग राजी हैं तो। सभी ने कहा कि हाँ हम अपनी बहन के लिए ये कार्य करेंगे। पूरे गांव ने कहा। तो ये जो बड़े पंडित जी आए हैं, इन्होंने कहा जो भी अंदर है उनका नाम और बस मुझे जन्म तिथि बता दो। इन्होंने उनका नाम और जन्म तिथि वगैरह बताया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ये उस घर के ठीक सामने, चौखट के ठीक सामने जमीन पर जाकर बैठ गए। इन्होंने जमीन पर कुछ बनाया और सभी से कह दिया कि जब तक मैं नहीं कहता कोई इधर नहीं देखेगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनमें उत्सुकता होती है कि अगर नहीं देखना तो क्यों नहीं देखना, हम तो देखेंगे। पंडित जी ने एक लाइन और बोल दी बाद में, जिसकी वजह से सबकी गर्दनें एकदम सीधी हो गई कि पलट ही नहीं सकती। आप में से जिसने भी पूजा के दौरान इस तरफ देखा, तो इस प्रेत को मैं यहां से तो एक तरह से बांध कर बैठा दूंगा, लेकिन इसके साथ जो पूरी फौज है वो फिर आप तक आएगी और मैं उनसे आपको नहीं बचा सकता। सभी की गर्दनें सीधी हैं। इन पंडित जी ने अपने मंत्रों की मदद से, अपने पूजा के दम से उस प्रेत को कुछ देर के लिए शांत करा। और तभी पंडित जी ने अपने उस शिष्य से और इनकी धर्मपत्नी से कहा, गौरव की जो माता जी हैं,
कि जैसे ही मैं कहूंगा तभी आपको दरवाजा खोलकर इनके पति को बाहर निकालना है, और इसमें आपको ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। बाकी जो होगा वो मैं देखूंगा। जैसे ही पंडित जी ने दोनों को बताया कि ये सही वक्त है, तो ये दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। अपने पति को देख रहे हैं। सिर्फ 2 कमरे का मकान है, लेकिन पूरे घर में पतिदेव दिख नहीं रहे हैं। ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोनों फटाफट से। और वो भाई छोटा सा बालक तो है नहीं कि कहीं छुप गया होगा, वो गए कहां? ये दोनों बाहर आके कहते हैं कि पंडित जी वो तो अंदर है ही नहीं। ये बोलते हैं कि वो अंदर ही है और मुझे यहां से वो सामने बैठा हुआ दिख रहा है, तुम लोग देख कहां रहे हो? पंडित जी यहां नहीं है। अब पंडित जी ने कहा कि आप 1 गिलास पानी लेके इस कोने में फेंक दो, अपने आप दिख जाएंगे। इन्होंने मटकी में से थोड़ा सा पानी लिया और जब उधर फेंका तो एकदम छटपटाहट सी शुरू हो गई। और ये एकदम लड़की की आवाज में क्या बोलते हैं कि अरे तेरे को पता नहीं है मैं यहां बैठी हुई हूं? इन्होंने एक नहीं सुनी, उनका हाथ पकड़ा और इन्हें खींच के बाहर लेकर आते। पंडित जी जो पूजा कर रहे थे उन्होंने अपना मंत्र वगैरह शुरू करा, दरवाजा बंद करते हैं और तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद पूरे गांव से कहते हैं कि अब वो जो बाधा है, वो जो समस्या है, हाँ वो प्रभु की इच्छा से, प्रभु की मर्जी से और प्रभु के दम से मैंने वो रोक रखी है। आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि अब बहना के लिए जो घर बनाओ वो इसकी दिशा में नहीं होना चाहिए। मतलब उसका दरवाज़ा इस दरवाजे के सामने नहीं खुलना चाहिए, चाहे कितनी भी दूर बनाओ, लेकिन उसका दरवाज़ा इस मकान के सामने नहीं खुलना चाहिए। जिस वक्त भी ऐसा होगा ये दोबारा प्रबल होकर दोबारा आएगा, क्योंकि ये जो इनके पतिदेव हैं ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, आसान रास्ता था आप लोगों तक आने का। और जो इनकी स्थिति है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाकर पता लगा लो कि अगर कोई बीमारी बताते, आप सभी ने देखा था कि ये कल तक कैसे थे और आज कैसे हैं। पूरे गांव ने देखा है। मैंने बताया ना 35-50 मकान के आसपास हैं, लेकिन सब ने देखा है। उसके बाद पंडित जी ने उस घर को अपनी शक्तियों से किसी तरह से वो बांधा और फिर उसके बाद 21 दिन तक इन्होंने लगातार पंचमुखी हनुमान कवच करा था पूरे इस गांव की सुख शांति के लिए। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वहां पर इनमें से एक भी मकान नहीं है और वक्त ढलते 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 वहां कंस्ट्रक्शन वगैरह होते होते वो अब समझना बेहद मुश्किल है कि इन सभी मकानों में से वो कौन सा मकान था जिसमें वो प्रेत आज भी बंद है। किसी ने ये बताया कि वो मिट्टी जो पड़ी है और वक्त जो धीरे धीरे बदला है और मिट्टी पड़ती रही, समय बदलता रहा, फिर कभी कंकड़ पत्थर बारिश, उसकी वजह से वो ज़मीन का स्तर काफ़ी अंदर हो गया, ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुई है। तो किसी भी तरह से आप उस मकान को ढूंढ पहचान नहीं सकते। और ये कहानी मुझे गौरव ने भेजी है। गौरव ने शुरुआत में मुझे बोला था कि नितिन भाई जो ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, आत्माएं नहीं होती, मेरी हाथ जोड़ के उन सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे पिता ने जो बर्दाश्त किया वो मजाक नहीं था। आप नहीं मानते मत मानो, लेकिन ये जो आप कमेंट करते हो ना, भूत को मेरे सामने लाकर दिखा और ऐसा कर वैसा कर, दुनिया में बहुत सारी जगह है, यहां ज्ञान देने की जगह अपना वहां समय दो तो ज्यादा बेहतर है। ये मैं नहीं, गौरव के शब्द है। गौरव ने एक बात और कही थी कि अगर ये लोग वहां जाएंगे ना तो जिस वक्त उसकी कहते हैं ना शक्ति एकदम चरम सीमा पर होने वाली होगी, उससे पहले बाहर भी आ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम इस वाले किले गए हैं जहां पर मना किया है, हम इस किले गए हैं। अरे जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन जब मना करा जा रहा है ना तब जाकर देखना। इतने बजे से इतने बजे तक नहीं जाना है, उतने ही बजे जाओ और वो सारे कार्य करो जो कि मना करते हैं, और सब मत जाओ, कोई एक जाओ और अपने साथ अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा लेके जाना। हाँ, वीडियो फुटेज के लिए। एक और चीज बताऊं, ये कैप्चर अपने मन से होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप उसे स्माइल बोलने को बोलोगे तो वो क्लिक करवाएगा फोटो। ये जो सीसीटीवी में कुछ कुछ कैप्चर हो जाती है ना, ये उनकी अनुमति की वजह से वो सब होता है कि वो अपने आप को दिखाने से कभी कभी पीछे भी नहीं हटते कि हम नहीं हैं तो ये क्या है। और हाँ, रही बात फुटेज की, तो एक हमारा फ्रेंड है यूएस में, उसने मुझे कहा था कि नितिन भाई जो नहीं मान रहे कि ऐसा नहीं होता, पैरानॉर्मल इंस्टीट्यूट है यहाँ अमेरिका में, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जो कि इस पर स्टडी कर रही हैं, रिसर्च चल रही है, और तुम्हारी वीडियो के नीचे लोग लिख देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हमें दिखा, हमारे पास भेज दे,
तो इन मूर्खों से कहो यूनिवर्सिटी पर आकर देख लो। रही बात जो उन्होंने वीडियो मुझे भेजी है, वो देखने के बाद मैंने कहा ज़रूरत नहीं, मैं कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहता कि मैं भूत प्रेत प्रूव कर दूंगा, नहीं, ये अंधविश्वास मानो, ठीक है, कहानी मानो, बात खत्म, किसी के साथ कुछ नहीं होता। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि आप इन्हें कहानी मानो, बस एक वजह से देखो ये कहानी कि हां ईश्वर चमत्कार करते हैं भाई। हमारी जिंदगी में कोई भी समस्या परेशानी आएगी, ईश्वर का नाम लो, चमत्कार होने शुरू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।